रूब्रिक्स का ही दिन है और रूब्रिक्स पढ़ने का एक तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप रूब्रिक्स को याद रख सकते हैं, कैसे आप रूब्रिक्स को प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। तो बहुत सारे रूब्रिक्स आप देखेंगे कि उसमें कई-कई पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स को आप है ना अलग-अलग करके पढ़ा करिए और अलग-अलग पढ़ कर जब आप उसके उसके अंदर जो शब्द इस्तेमाल किए गए, उन शब्दों का जब आप अर्थ जानेंगे, जब उन शब्दों का आप मीनिंग समझ जाएँगे, तब आप उसको प्रॉपर्ली समझ पाएँगे। और उसको याद रखना कैसे है? तो कोई भी चीज़ तभी याद रह पाती है जब आप उसका पर्सिस्टेंट यूज़ करते हैं, जब आप उसको बार-बार इस्तेमाल करते हैं। या तो जब आप उसको रेगुलर क्या कहते हैं रिवीजन करते हैं, तो इस तरीके से वो आपको याद रह जाता है। आज जो हम पहला रूब्रिक पढ़ रहे हैं, वो है एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब होता है, जैसे आप किसी को एक फ्रेंड के नाते या एक बड़े भाई के नाते या छोटा भाई या छोटी बहन के नाते या बड़ी बहन के नाते या कोई आपसी लगाव के नाते आप किसी को जब कोई एडवाइस देते हैं या किसी को जब आप बहुत हल्का-फुल्का डाँटते हैं, जिस डाँट में गुस्सा या नफ़रत नहीं होती, उस डाँट में एक प्यार होता है, उसके उस व्यक्ति के प्रति लगाव होता है। तो ये जो दोस्ताना डाँट-फटकार होती है या ये जो दोस्ताना एडवाइस होती है, अगर किसी व्यक्ति को इस दोस्ताना एडवाइस से या इस दोस्ताना फटकार से या इस सिंपल जेंटल एडवाइस के कारण भी अगर किसी व्यक्ति को कोई डिजीज़ आ जाए या उसकी तबीयत बिगड़ जाए या उसको जो कंप्लेंट है वो इंटेंसिफ़ाई हो जाए, तो उसके लिए रूब्रिक है एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब होता है झिड़की या किसी को चेतावनी देना कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा मत करो। इसमें जो मकसद होता है, देखो डाँटना एक तरीके का होता है कि आप उस किसी के ऊपर जब ओवर पावर कर रहे हैं, कंपल्सन नहीं तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा या उसको आप इंसल्ट करने के लिए डाँट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंसल्ट वाली फीलिंग नहीं है। जो डाँट रहा है उसका मकसद ये है कि इसका भला हो या इसके साथ कुछ बुरा ना होने पाए या ये जो काम कर रहा है इस काम में सक्सेस हो जाए। तो ये एक तरीके का फ्रेंडली एडवाइस होता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे सेंसिटिव होते हैं, इतना ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि उनको ये जो मामूली सी डाँट-फटकार होती है, जो दोस्ताना तरीके का ये डाँट होता है या एडवाइस होता है, वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो उन लोगों के लिए रूब्रिक होता है एडमोनिशन एग्रीवेट्स। तो अगर तो बीमारी बढ़ गई है, बढ़ जाती है एडवाइस देने के बाद या एडवाइस सुनने के बाद, तो उसके लिए रूब्रिक है एडमोनिशन एग्रीवेट्स। और अगर उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, पहले कुछ नहीं था और अब उसके बाद बीमारी आ जाती है, तो रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम एडमोनिशन। ठीक है? यहाँ पे कोई डाउट है इस रूब्रिक में? अब नो इसमें सर। देखो एडमोनिशन एग्रीवेट्स के अंदर जो जो प्रोमिनेंट मेडिसिन्स हैं वो हैं कार्सिनोसिन, प्लैटिना, नक्सफोमिका। तो अब क्यों ऐसा कर सकते हैं वो लोग? प्लैटिना ऑफ कोर्स वो क्वीन है, वो सोचता है ना कि इसका लेवल है मुझसे बात करने का, इसका लेवल है मुझे एडवाइस देने का, इसका कोई स्तर है कि ये मुझे आकर एडवाइस दे, मैं कहाँ, ये कहाँ। ये सुपीरियॉरिटी वाली फीलिंग की वजह से उसको लगता है। नक्स वोमिका नक्स वोमिका को लगता है कि ये मेरा काम है, मेरा अथॉरिटी है। ये कौन होता है बोलने वाला? मेरे बिज़नेस में या मेरे मामलों में ये कौन होता है टाँग अड़ाने वाला?
ठीक है? वो अपने काम के प्रति इतना डेडिकेटेड होते हैं। एक होता है कार्सिनोसिन। अब कार्सिनोसिन जनरली बहुत ही फास्टिडियस होते हैं। फास्टिडियस मतलब वो लोग अपने काम को एकदम नीट, क्लीन और परफेक्ट रखते हैं। अगर आपको कोई ऐसा कहे कि ऐसी कौन-सी 2 मेडिसिन है जो अपने काम को एकदम परफेक्ट करती हैं कि जिसमें गलतियाँ ढूँढने पर भी गलतियाँ ना मिलें, तो वो है कार्सिनोसिन और नेप्टम। तो कार्सिनोसिन को एडमोनिशन से क्या प्रॉब्लम होगा? ऑफ कोर्स ना, उसका ट्रेनिंग ही इतना डोमिनेशन में और इस तरीके से उसका ट्रेनिंग हुआ है कि उससे गलती के चांसेस नहीं है, और उसके बावजूद अगर उससे गलती हो जा रही है, तो वो उसको सहन नहीं होता। मतलब मुझसे मिस्टेक कैसे हो गई? ये वाली फीलिंग होती है। ये कैसे हो सकता है कि मैंने गलती कर दी? मेरे परफेक्शन में कहाँ पर मिस्टेक आ गई? समझे आप? तो यहाँ स आप ऐसे छोटी-छोटी बातों से आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं उसको। नेक्स्ट जो रूब्रिक हमने लिया है, वो है एडल्टरस। एडल्टरस, एडल्टरस यानी एडल्टरी। एडल्टरस का एक मीनिंग होता है कि मिलावटी। जब कोई किसी खाने-पीने के सामान में या राशन संबंधी, जैसे चावल में कोई कंकड़-पत्थर मिला देता है। जैसे धनिया पाउडर के अंदर अ, घोड़े की लीद मिलाई जाती है। जैसे मिर्ची पाउडर के अंदर ईंट को पीस करके मिलाया जाता है। तो एडल्टरी का मतलब होता है मिक्स करना। तो लेकिन यहाँ पर ये माइंड के अंदर है। तो एडल्टरस का मतलब होता है, यहाँ पर भी मिक्सचर है, रिलेशनशिप में मिक्स करना, यानी कि व्याभिचारी। तो जो व्यक्ति व्याभिचारी होता है, उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है एडल्टरस। व्याभिचारी का अर्थ होता है अनुचित यौन संबंध। अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी आदमी से शादी सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति से यौन संबंध रखता है, जिससे कि उसकी शादी नहीं हुई है। सोसाइटी में एक नॉर्म्स हैं। सोसाइटी में इसीलिए कहा जाता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, क्योंकि सोशल माने सोसाइटी, और सोसाइटी में रहने के कुछ नियम और कानून हैं। यहाँ पर आप किसी के भी साथ ऐसे ही सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बना लेते। दैट इज़ एनिमल बिहेवियर। ह्यूमन्स को सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी के उन नॉर्म्स को पालन करना पड़ता है। अगर किसी को किसी से सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना है, तो उसके लिए शादी करनी होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो किसी और से शादीशुदा है और किसी और से अपनी पत्नी या पति के अलावा किसी और लड़की या लड़के से संबंध रखता है जिससे कि उसकी शादी नहीं हुई है, यहाँ पर भी रिलेशनशिप में मिलावट है, तो उनको कहा जाता है एडल्टरस। इसमें कोई डाउट है इस रूब्रिक में? आप अगर ये पिक्चर देखें तो आप समझ सकते हैं कि एक लड़का और लड़की बैठे हैं और सोफे के पीछे से एक हाथ आके किसी और लड़की दूसरी लड़की को है। इसमें कोई डाउट है? यस सर। एडल्टरस में भी आप देखेंगे तो जो मेन मेडिसिन है, एक है लाइकोपोडियम, एक है स्टैफिसेग्रिया, फिर एक है लैकेसिस। लैकेसिस के अंदर सेक्सुअलिटी बहुत होती है, और अपने उस सेक्सुअलिटी को या अपने अंदर की वो जो अट्रैक्टिवनेस होता है ना? उसके कारण उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाइटेंड इंटेंस सेक्सुअल डिज़ायर होता है। इस वजह से ये लोग एडल्टरस बिहेवियर में पड़ जाते हैं। एक होता है स्टैफिसेग्रिया। स्टैफिसेग्रिया अपने जो सेक्सुअल भावनाएँ होती हैं, उनको वो यूजुअली सप्रेस करता है। सप्रेस इसलिए करता है क्योंकि स्टैफिसेग्रिया को अपनी डिग्निटी बहुत प्यारी होती है, उसकी इज़्ज़त। तो उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने पार्टनर से कुछ ऐसी बातें कहूँ या कुछ ऐसा सेक्सुअल रिलेशनशिप डिमांड करूँ, तो कहीं मेरी इज़्ज़त कम ना हो जाए, कहीं वो मुझे कुछ गलत ना समझ जाए। इस वजह से क्या होता है, वो अपने पार्टनर के बजाय कहीं और फिर वो
अपने उस सेक्सुअल इम्पल्स को वो फुलफिल करने लगते हैं किसी और के साथ, जहाँ पर उनको ये डिग्निटी वाली फीलिंग ना झेलनी पड़े। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रूब्रिक है वो है डिसीटफुल। सर नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए। डिसीटफुल का मतलब होता है किसी को बरगलाना या किसी को धोखा देना। डिसीट का मतलब होता है किसी के साथ छल करना। तो जो ये छली या कपटी लोग होते हैं, जो धूर्त लोग होते हैं, उनके लिए ये रूब्रिक होता है डिसीटफुल, स्लाई। तो डिसीटफुल का अगर आप समझने का प्रयास करें तो इसमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। जानबूझकर किसी को भ्रामक तथ्य बताते हैं, जानबूझकर किसी को गलत जानकारी देंगे या उनसे कोई जानकारी छुपाएंगे। इसका मतलब होता है कि लोगों को बरगला कर उनके साथ बेईमानी की जाती है, उनके साथ छल या कपट किया जाता है। तो ये जो छल या कपट का जो गुण होता है उसको कहा जाता है डिसीटफुल। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ये डिसीटफुल जो है ये एडल्टरस का क्रॉस रेफरेंस है। ठीक है, और एक और क्रॉस रेफरेंस आता है इसी के नीचे, एडल्टरस के नीचे, वो है परफिडियस। अब यहाँ समझने का प्रयास करना कि डिसीटफुल और परफिडियस में अंतर क्या है। मान लीजिए कोई एडल्टरस है, ठीक है, तो एक नजर से आप देखा जाए तो वो अपने पति या पत्नी या जो भी उसका पार्टनर है उसके साथ वो क्या कर रहा है, वो धोखा कर रहा है। तो एक नजर में देखने में ऐसा लग सकता है कि ये डिसीटफुल आदमी है, ये धोखेबाज आदमी है। लग सकता है कि नहीं लग सकता? लग सकता है सर। है ना? लेकिन डिसीटफुल लेकिन डिसीटफुल उनके लिए यूज होता है जो किसी भी फील्ड में धोखा दे सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो कोई फ्रेंडशिप हो, चाहे पारिवारिक कोई बात हो, है ना, कोई भी बात हो, कहीं पर भी वो धोखा दे सकते हैं या धोखेबाज होते हैं या उन्होंने बहुतों के साथ धोखाबाजी किया होगा। ठीक है, उनके लिए होता है डिसीटफुल। जबकि एडल्टरस प्योरली सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए या पति पत्नी और वो वाली बात होती है, पति पत्नी और वो। ठीक है, फिर अब सवाल आता है नेक्स्ट रूब्रिक का जो है परफिडियस। स्लाइड नंबर 5 ले लीजिए सर। परफिडियस का भी मतलब होता है कि किसी का विश्वास तोड़ना, किसी का भरोसा तोड़ना या किसी को धोखा देना। लेकिन अब फिर डिसीटफुल का भी मतलब धोखा देना हो गया, परफिडियस का मतलब भी धोखा देना हो गया। तो परफिडियस और डिसीटफुल में अंतर क्या हो जाएगा? परफिडियस में जो लोग कसम खाते हैं ना कि कसम से मैंने ऐसा नहीं किया या कसम से मैंने वैसा नहीं किया, तो या मैं कल से सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, या मैं वादा करता हूं मैं फलाना फलाना चीजें कर दूंगा। तो जो लोग अपनी प्रतिज्ञा या अपनी कसम या अपना कोई ऐसा क्या बोलते हैं, अपना वादा जब किसी के साथ तोड़ते हैं या तोड़ने के आदी होते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये रूब्रिक आता है परफिडियस, यानी कि जो वादा या प्रतिज्ञा का उल्लंघन कर देता है। समझ में आया? तो सर डिसीटफुल में वो मतलब कस्में वगैरह नहीं खाता क्या? डिसीटफुल में कस्में वगैरह नहीं है, डिसीटफुल एक एक्शन है। अच्छा। ठीक है, डिसीटफुल तो एक्टिविटी है, वो कर रहा है, वो कसम से रिलेटेड नहीं है।
वो किसी भी अन्य चीज से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन जब वो जरूरी नहीं कि ये आपको धोखा दे रहा हो परफिडियस वाला, बस उसका ये कि वो अपनी कसम या अपने वादे को पूरा नहीं कर पाता। ठीक है। तो और सर इन दोनों को डिफरेंस कैसे डिसिट करेंगे सर? डिफरेंस पता चल जाएगा ना। इस आदमी ने मुझे इतने रुपए का नुकसान किया, अपना पूरा पैसा अपने नाम पे करवा लिया, डिसीटफुल है वो। ठीक है। और ये तो इसकी बात पे भरोसा नहीं कर सकता, ये बोल रहा है ना ये आएगा, लेकिन ये आएगा नहीं, देख लेना। यहाँ पर आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है वो उसके कसम टूटने से। केवल उस व्यक्ति के बातों पर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी बातों या जो भी उसने प्रॉमिस किया होता है उसको वो पूरा नहीं कर पा रहा है। समझा? दोनों ही जगह पर ओके विश्वास सर, टूट ओके। रहा है, लेकिन एक जगह पर आपको लॉस हो रहा है, आपको भावनात्मक लॉस हो रहा है, आपको इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है। लेकिन परफिडियस में कोई जरूरी नहीं कि आपको लॉस हो। यहाँ पर भी वो आपका विश्वास टूट रहा है, आप उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसकी आदत है कि जो भी प्रॉमिस करता है वो पूरा नहीं करता वो। ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नो डाउट सर। अब आज का एक अंतिम रूब्रिक है, दैट इज अफेक्टेशन। अफेक्टेशन अफेक्टेशन का मतलब होता है नकली बर्ताव। किसी के साथ या किसी के सामने नकली बर्ताव करना। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब डॉक्टर के पास जाएंगे, उनको डॉक्टर के पास जाने से डर लग रहा है, उनको इंजेक्शन खाने से डर लग रहा है, लेकिन वो दिखाएंगे कि मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा है। कई बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे, या बड़े भी ऐसे मिलेंगे, जिनको जिनको कहीं अगर कोई काम करना हो या किसी बात से उनको अगर रोना आ रहा हो या दुखी हो, और आप उनसे पूछेंगे क्या आप दुखी हैं, दुखी हो रहे हो, कहेंगे नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बार मेरी डॉटर मेरे क्लिनिक में बैठी थी, और उसके मामा भी आए हुए थे। तो मामा ने उसको मस्ती करते हुए उसको जरा सा एक छोटा सा चांटा मारा, धीरे से। उस अब क्योंकि उस क्लिनिक में उस वक्त और भी कई लोग बैठे हुए थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ रिलेटिव्स थे, और वो थी, मेरे पापा थे, मैं था। सबके बीच में उसको थप्पड़ मारा। उसको बुरा तो लगा, उसके चेहरे पर एक्सप्रेशंस चेंज हो गए, लेकिन और फिर जब उसके मामा ने पूछा उसको क्या हुआ, तो बोलती नहीं मुझे तो लगा ही नहीं। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशंस हैं कि उसको बुरा लगा हुआ है, लेकिन सामने क्या है, नहीं मुझे तो लगा ही नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं लगा, और चेहरे पर वो मुस्कुरा रही है। तो जब कोई जबरदस्ती का मुस्कुराता है, तो आपको पता चल जाता है, नहीं मुझे तो लगा ही नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, अच्छा नहीं लगा तो ले थोड़ा सा और ले ले। तो एक बार और उसने ऐसे हल्के से ठोक दिया, फिर से उसका चेहरा और छोटा हो गया, और फिर भी वो बोल रही नहीं मुझे तो लगा ही नहीं, और वो स्माइल कर रही है। जब तीसरी बार उसने किया, तब उसका रोना चालू हो गया। ठीक है। तो ये जो नकली बर्ताव है ना, ये एक्चुअल उसकी फीलिंग क्या है, एक्चुअल उसकी फीलिंग है कि उसको बुरा लगा है, लेकिन सबके सामने अगर वो जाहिर हो जाएगा कि उसको बुरा लगा है, तो कहीं उसकी इंसल्ट ना हो जाए, इसलिए वो एक नकली बर्ताव है, ताकि लोग इम्प्रेस रहे उससे। ठीक है। समझ में आया ये एग्जाम्पल? यस सर। तो ऐसे ही अफेक्टेशन होता है कि उनको उनको एक्चुअली कुछ और फील हो रहा होता है, लेकिन जब वो बात करते हैं, जब वो बोलते हैं, तो कुछ और बता रहे होते हैं। एक्चुअली उनको फीलिंग आ रही होती है कि उनको डर लग रहा है, लेकिन वो डर सबके सामने दिखा नहीं सकते, तो उनकी बेइज्जती होगी या उनका इंसल्ट हो जाएगा। तो ऐसे सब जो फीलिंग्स होते हैं, उनके लिए रूब्रिक है अफेक्टेशन। तो बेसिकली अफेक्टेशन का मतलब होता है एक तरीके का आर्टिफिशियल बिहेवियर, जो जानबूझकर वो प्रिटेंड कर रहे हैं, ताकि वो अपना इम्प्रेशन या आप बचा सकें, और अपनी एक छाप आप पे छोड़ सकें। कई सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जहाँ पर
डॉक्टर उनको बच्चे को इंजेक्शन देने आ रहा है और उस बच्चे को डर लग रहा है, लेकिन वो बोल रहा है नहीं नहीं मैं नहीं डरता, मुझे डर वर नहीं लग रहा। और जैसे ही डॉक्टर एकदम नजदीक आता है वो एकदम चीख मार मार के रोने लगते हैं। ठीक है, तो अफेक्ट आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं। इसके अंदर एक छोटी सी कैट है जिसने अपने ऊपर टैटू वगैरह बनवा के रखा है। तो ये टैटू वैटू बनवा के रखना एक तरीके का क्या है, ये किसी को इम्प्रेस किया जाता है इस तरीके के ये डिजाइन्स लगा के। हालांकि वो अफेक्टेशन बिहेवियर में नहीं आ जाएगा, बस आर्टिफिशियलिटी दिखाने के लिए मैंने इसको इस्तेमाल किया है। जैसे आप दूसरा पिक्चर देख सकते हैं इसके नीचे वाले स्लाइड पे। सर स्लाइड 7 नंबर ले लीजिएगा। इसमें आप देखेंगे कि एक गधा है जिसने शेर की खाल ओढ़ रखी है ताकि लोग डरें उससे। तो गधा शेर की खाल ओढ़कर लोगों को डरा रहा है ताकि लोग उससे डरें। तो ये कृत्रिम तरीके से या नकली नकली तरीके से किसी और के ऊपर अपनी छाप छोड़ना होता है। ये चाहे अपने भाषण से, अपने पहनावे से या अपने व्यवहार से या किसी भी रूप से वो दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दूसरों को प्रभावित करना उनका मेन मकसद होता है। ठीक है, समझ में आया ये रूब्रिक? यस सर। सर ये रूबिक फिर तो उस जो आपने जो वीडियो वो ऑडियो सेंड किया था तो उसमें भी तो यूज हो सकता है। जो उसकी मदर इन लॉ होती है वो भी इस तरीके से बिहेव करती है, अपने सन के सामने कुछ और करती है, उसके जाने के बाद कुछ और करती है। हम्म, चलो केस के लिए भी बात करते हैं। अब आ जाते हैं केस पर। यस सर। ये आप याद रखिएगा ये जो आपने बोला है, फिर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। जी सर। तो अब मुझे ये बताइए, पहले आपसे ही शुरू करते हैं, आपने क्या क्या उसके अंदर देखा? क्या क्या सर आपको उसमें समझ में आया? सर उसमें मैं आप तो लोगों से पहले तो मैं आप लोगों से रूब्रिक की अपेक्षा नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग वो सरकमस्टेंस कैसे समझते हैं मैं बस ये समझना चाहता हूँ। सर वो उसकी जो मेंटल कंडीशन होती है वो जो उस टाइम पे जो उसके साथ जो हो रहा होता है वो उसे अडॉप्ट नहीं कर पाती है। पहले तो वो हम्म कोशिश करती है कि हाँ ये सब कुछ सही हो जाए, लेकिन जब हम्म ज़्यादा हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। हम्म उसी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी आती हैं। हम्म, सही है। और जी सर। और और सर थोड़ा सही से सुन नहीं पाए थे। सेम सुन नहीं पाए थे या सुना नहीं? काफी बड़ा सर था ना वो जस्ट स्पीच, अभी आधे घंटे का। हाँ सर जस्ट कुछ देर पहले ही सुना था इसलिए पूरा नहीं सुन पाई थी। हाँ, तो हम जब तक पूरा नहीं सुनते ना, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। जी पहला सर। बात तो ये होता है। दूसरा बात क्या होता है कि हर स्टोरी में केवल एक ही पक्ष नहीं होता, यस सर। है ना? अगर सपोज करो, अगर मैं रास्ते से जा रहा हूँ और मेरे पैर में कांटा चुभ जाए, तो हर बार उस कांटे का ही दोष नहीं होता कि वो कांटा क्यों चुभ गया। दोष मेरा भी हो सकता है कि मैं देख कर नहीं चल रहा था। दोष मेरा भी हो सकता है कि मैंने पैर में चप्पल नहीं पहनी थी। दोष मेरा भी हो सकता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं कब सड़क छोड़कर कांटों के ऊपर कूद पड़ा। हो सकता है कि नहीं? यस सर। तो किसी भी लड़ाई में, किसी भी झगड़े में या किसी भी परिस्थिति में किसी एक व्यक्ति की स्टोरी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, और हमको दोनों पक्ष को ध्यान में रखकर सुनना चाहिए। तो और कोई है जिसने पूरा सुना हो, जिसने एनालाइज किया हो? और मैंने सुना है। हाँ बताइए। सिर्फ मुझे एक रीडिंग समझ में आया। हाँ क्या कह रही हैं? सिर्फ मुझे ब्रूडिंग करके ब्रूडिंग मूवी से वो समझ में आया। ब्रूडिंग? जी। अच्छा, तो ब्रूडिंग क्यों लगा आपको? जैसे वो अपनी बातों में मतलब अपनी जो सोच सोच के वो दुखी हो रही है। सोचती रहती है जी और जी, वही थॉट्स वही बातें, वही वही रिपीट रिपीट अगेन, फिर दिमाग थॉट्स का में बातें चेन बन जाता घूमती है। है।
है ना, Okay. थॉट्स का चेन बन जाता है, ऐसा बोल रही थी ना वो। जी जी, मतलब वही बात लेकिन ही रिपीट करी जा रही थी वो। हाँ, लेकिन थॉट्स का चेन जो बन रहा है, किस तरीके के थॉट्स के चेन बन रहे हैं? हाँ, तो उसमें यही आ रहे थे ना कि मैंने ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या उन्होंने मतलब मैं ऐसा कर रही हूँ तो उनको ऐसा करना चाहिए था, मैं ये कर रही हूँ तो उनको भी मतलब हम्म, जैसे मैं कर रही हूँ तो उनको भी करना चाहिए था ना, दोनों तरफ ठीक है, से ये चाह रही थी। ठीक है। अच्छा, और क्या समझा आपने उसमें? एक एक तो चलो एब्यूजिव, ब्रूडिंग हो जाए, एब्यूजिव वर्ड एब्यूजिव, इसमें। जी। सही बात है, एब्यूजिव है। और is cautious about the health, हम्म, cautious about the health, कॉन्शियस अबाउट हेल्थ, ठीक है। और कौन सा एक बॉन्डिंग का तो है दीदी। वो बेसिकली क्या कर रही है, अपने सास की बुराई कर रही है आपसे, ठीक जी है। पूरे पूरे एपिसोड में सिर्फ आपको यही समझ में आता है कि वो सास की बुराई कर रही है, हस्बैंड की बुराई कर रही है, देवर की बुराई कर रही है ना। तो क्या ऐसा संभव है कि केवल एक व्यक्ति सही हो और बाकी सारे लोग गलत हो? दोनों तरफ से होता है, ऐसा जो भी होता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। अब हमको ये जी नहीं पता, अब हमको ये नहीं पता कि वो बैकग्राउंड क्या है, रियलिटी क्या है, दूसरा पक्ष क्या है, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ एक ही पक्ष का फोन आया है। तो हम दूसरे पक्ष को ध्यान में न रखते हुए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों को गौर कर रहे हैं जो ये बोल रहे हैं। तो उनका पहला क्या है, वो सभी लोगों की बुराई कर रही है, सभी लोगों के बारे में कुछ न कुछ बुरा बोल रही है, जिससे कि हमारे मन में, और जो है जब आप स्लैंडर जब डिस्पोजिशन। यस जब आप इसको सुन रही हैं तो आपके दिमाग में एक एक सास और उसके देवर और उसके पति के लिए एक नेगेटिव इमेज बन रही है, बन रही कि नहीं बन रही? जी जी, अब जो पूरा दिख अगर आप रहा है वही सुने, सही लगता है ना, अब सामने हाँ, वाला तो पता नहीं। जो दिख रहा है वही सही लगता है, और इसलिए हमको उसकी एक नेगेटिव इमेज बन जाती है। तो हमारा पहला रूब्रिक है स्लैंडर डिस्पोजिशन टू। स्लैंडर डिस्पोजिशन टू, स्लैंडर का मतलब होता है कि किसी किसी के बारे में कुछ न कुछ बोलकर उनकी बुराई करना, उनकी बेइज्जती करना, या उनको जो है आ, उनकी एक नेगेटिव छवि तैयार करना। ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसी बातें किसी के बारे में बोलना कि जिससे कि उस व्यक्ति के मान प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। आप लोगों ने अगर मेरा एक वीडियो देखा हो, अ, बाबा ओम का एनालिसिस है वो, उस वीडियो में भी आप देखो तो वो सलमान खान का बुराई कर रहे हैं कि मैंने सलमान खान को थप्पड़ मारा। क्या ये संभव है कि कोई आदमी सलमान खान को थप्पड़ मारता है और कोई भी ऐसी राह चलता है इंसान? नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। वो बाबा झूठ बोल पहुंच रहा ही है, नहीं पाएंगे वहां तक। हाँ, पहुंच ही नहीं पाएगा, तो वो झूठ बोल रहा है। ये जो ओम है, ओम बाबा हैं, ये इसमें आए थे बिग बॉस में। तो जब उनको घर से निकाल दिया गया तब वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि मैंने उसको थप्पड़ मारा और मैंने उसको ड्रग्स छोड़ने के लिए बोला, और बहुत सी बातें वो कहते हैं। कहीं ना कहीं ये सब भी यहाँ पर भी आप देखो तो सब कुछ बताकर वो अपने सास की प्रतिष्ठा कम कर रही हैं, अपने पति की प्रतिष्ठा कम कर रही हैं, और अपने देवर की भी प्रतिष्ठा कर रही हैं। ओवरऑल ये अपने पूरे घर की प्रतिष्ठा को कम करके दिखा रही हैं। मैं एकदम ठीक-ठाक हूँ, मैं तो सही हूँ, लेकिन ये पूरा इनका पूरा परिवार जो है, और फिर वो कुछ अलग शब्द निकालती हैं, जो हम नहीं कह सकते, उस तरीके के लोग हैं ये लोग, बहुत निचले दर्जे के लोग हैं। इस तरीके का वो एक इमेज तैयार करती हैं। पहला रूब्रिक होता है स्लैंडर डिस्पोजिशन टू, ठीक बट है? सर सिलेंडर डिस्पोजिशन टू जो आपने पहले पढ़ाया था, पहले भी तो बताया था उसमें, मैंने। हाँ तो सर उसमें आपने ये बताया था कि जो उसकी मतलब काम किया नहीं होता वो वर्ड बोल के उसकी निंदा की जाती है। बिल्कुल, मैंने ये कहा, हाँ, मैं आज भी वही कह रहा हूँ। जो काम किया नहीं होगा, सिर्फ काम की बात नहीं है। ये कुछ भी बोलकर, वर्बली कुछ भी बोलकर, कुछ भी कहकर, कुछ भी प्रकाशित करवा के, किसी भी तरीके से, चाहे वो झूठ हो या सत्य हो,
किसी भी तरीके से जब किसी का मान मर्दन किया जाता है उसको स्लैंडर डिस्पोजिशन कहा जाता है। ठीक है। ओके सर, ओके सर। थोड़ा सा तभी कंफ्यूजन था, मैंने सोचा इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा ना सामने वाले का सही है कि गलत है। हाँ, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, ओके अब सर। आपने एक जन ने बोला था कि इसमें ब्रूडिंग है, ब्रूडिंग दिखाई दे रहा है। यस तो सर। एक्चुअली वो ब्रूडिंग ना होकर वो क्या सोच रही है, क्या वो उसी को सेक रही है, जैसे कि मैंने बताया था, मुर्गी वाला एग्जांपल दिया था मैंने ब्रूडिंग के दौरान। क्या वो उसी बात को कंटिन्यूअसली सोच रही है, सिर्फ उसी को एंजॉय कर रही है? नहीं, वो एंजॉय नहीं कर रही है, सोच पर वो वो बार बार वही रिपीट कर रही है वही बातें। वो बार बार मन में ये सोच रही है कि अगर वो ऐसा बोलेंगे तो मैं वैसा जवाब दे दूंगी उनको, अगर वो ऐसा करेंगी तो नेक्स्ट टाइम मैं उनको ऐसा बोल दूंगी, तो अगर वो ऐसा करे तो मैं क्या करूं, मैं कैसे उनको तुरंत प्रतिकार कर दूं, कैसे क्या जवाब दूंगी, वो उन सब के बारे में प्लान करती हैं, है ना। वो इन सब के बारे में सोचती हैं कि मुझे क्या बोलना है, जब वो ऐसा बोले तो मुझे क्या बोलना है, जब वो वैसा बोले तो मुझे क्या